भागवत कथा प्रथम स्कंद अध्याय 9 में नोइंग हिंदुइज्म की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस अध्याय में बात होती है युधिष्ठिर आदि का भीष्म जी के पास जाना और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए भीष्म जी का प्राण त्याग करना। सूत जी कहते हैं कि भरत वंशियों के गौरव रूप भीष्म पितामह को देखने के लिए सभी ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि और राज ऋषि उनसे मिलने पहुंचे। भीष्म पितामह ने बड़भागी ऋषियों को सम्मिलित हुआ देखकर उनका यथा योग्य सत्कार किया। फिर पांडव बड़े विनय और प्रेम के साथ भीष्म पितामह जी के पास बैठ गए। उन्हें देखकर पितामह जी की आंखों में प्रेम के आंसू भर गए और उन्होंने कहा, धर्मपुत्रों, यह बड़े कष्ट और अन्याय की बात है कि तुम लोगों को ब्राह्मण, धर्म और भगवान के आश्रित रहने पर भी इतने कष्ट के साथ जीना पड़ा, जिसके तुम कदापि योग्य नहीं थे। जिस प्रकार बादल वायु के वश में रहते हैं, वैसे ही लोकपालों के सहित सारा संसार काल भगवान के अधीन है। मैं समझता हूँ कि तुम लोगों के जीवन में ये जो अप्रिय घटनाएं घटित हैं, यह सब उन्हीं की लीला है। नहीं तो जहाँ साक्षात धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर हो, गदाधारी भीमसेन और धनुर्धारी अर्जुन रक्षा का काम कर रहे हो, गांडीव धनुष हो और स्वयं श्री कृष्ण हो, भला वहां भी विपत्ति की संभावना कैसे हो सकती है? यह काल रूप श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं, इस बात को कोई नहीं जान सकता। युधिष्ठिर, संसार की ये सब घटनाएं ईश्वर की इच्छा के अधीन हैं। उसी का अनुसरण करके तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो, क्योंकि अब तुम ही इनके स्वामी और इनके पालन करने में समर्थ हो। आगे मृत्यु की शैया पर लेटे हुए भीष्म जी ने युधिष्ठिर को कुछ उपदेश दिए। उन उपदेशों से आज भी हमें जीवन जीने की बहुत सीख मिलती है। तो अब हम उन उपदेशों के बारे में कुछ सुनेंगे, कुछ समझेंगे। ऐसे वचन बोलो जो दूसरों को प्यारे लगे। दूसरों का बुरा भला कहना, निंदा करना, बुरे वचन बोलना, यह सब त्यागने के योग्य हैं। त्याग के बिना कुछ प्राप्त नहीं होता। त्याग के बिना परम आदर्श की सिद्धि नहीं होती। त्याग के बिना मनुष्य भय से मुक्त नहीं हो सकता और त्याग की सहायता से ही मनुष्य को हर प्रकार का सुख प्राप्त होता है। तीसरा बिंदु, जो पुरुष अपने भविष्य पर अधिकार रखता है, अपना पथ खुद निश्चय करता है और दूसरे की कठपुतली नहीं बनता, वह समयानुकूल तुरंत विचार कर सकता है और उस पर आचरण करता है, वह पुरुष सुख को प्राप्त करता है और आलस्य मनुष्य का नाश कर देता है। चौथा बिंदु, सनातन काल में जब जब किसी ने स्त्री का अपमान किया है, उसका निश्चित ही विनाश हुआ है। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया कि स्त्री का पहला सुख उसका सम्मान है। उसी घर में लक्ष्मी का वास रहता है जहां स्त्री प्रसन्न रहती हैं। जिस घर में स्त्री का सम्मान ना हो और उसे कई प्रकार के दुख दिए जाते हों, उस घर में लक्ष्मी सहित अन्य देवी देवता भी चले जाते हैं। आगे भीष्म पितामह जी ने युधिष्ठिर को बताया कि जब नदी पूरे वेग के साथ समुद्र तक पहुंचती है, तो बड़े से बड़े वृक्ष को भी बहाकर अपने साथ ले जाती है। एक बार समुद्र ने नदी से पूछा कि तुम्हारा जल प्रवाह इतना तेज और शक्तिशाली होता है कि उसमें बड़ा सा बड़ा पेड़ बह जाता है, लेकिन ऐसा क्या है कि छोटी घास, कोमल बेल, नरम पौधों को तुम बहाकर नहीं ला पाती हो? नदी ने कहा, जब मेरे जल का बहाव आता है तो बेलें अपने आप झुक जाती हैं, किंतु पेड़ अपनी कठोरता के कारण यह नहीं कर पाते हैं, इसीलिए मेरा प्रवाह उन्हें उखाड़ कर ले आता है। इस बात के दो अर्थ हैं। पहला यह कि जो व्यक्ति विपरीत परिस्थिति में भी विनम्र होकर रहता है, वह बच जाता है। दूसरा यह कि कोई व्यक्ति कैसी भी परिस्थिति हो, यदि उसका विनम्र स्वभाव है तो वह लोगों में लोकप्रिय होगा और साथ ही वह हर तरह के संकटों को भी जी लेगा। भीष्म पितामह आगे कहते हैं कि यह समझना बहुत जरूरी है कि परिवर्तन ही इस संसार का अटल नियम है और सबको इसे स्वीकारना ही पड़ता है, क्योंकि इसको कोई नहीं बदल सकता। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को समझाया कि एक शासक को अपने पुत्र और अपनी प्रजा में किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं रखना चाहिए। यह शासन की अडिगता और प्रजा की समृद्धि प्रदान करवाता है।
भीष्म पितामह इस प्रकार धर्म का प्रवचन कर ही रहे थे कि उत्तरायणा का समय आ पहुंचा, जिसे मृत्यु को अपने अधीन रखने वाले योगी लोग चाहा करते हैं। उस समय 1000 रथियों के नेता भीष्म पितामह ने वाणी का संयम करके मन को सब ओर से हटाकर अपने सामने स्थित भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चेहरे पर उस समय पीतांबर फहरा रहा था। भीष्म जी की आंखें उसी पर एकटक लग गई। उनको शस्त्रों की चोट से जो पीड़ा हो रही थी वह तो भगवान के दर्शन मात्र से तुरंत दूर हो गई और भगवान की विशुद्ध धारणा से उनके जो कुछ अशुभ शेष थे वह सब नष्ट हो गए। अब शरीर छोड़ने के समय उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों के वृत्ति विलास को रोक दिया और बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति की। और इसके बाद भीष्म पितामह ने मन, वाणी और दृष्टि को वृत्तियों से आत्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को लीन कर दिया। भीष्म पितामह की इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसीलिए उन्होंने स्वयं ही प्राणों का सूर्य उत्तरायणा यानी कि मकर संक्रांति के दिन त्याग किया। मान्यता है कि दक्षिणायन में प्राण त्याग करने से मनुष्य की मुक्ति नहीं होती। दक्षिणायन अंधकार की अवधि मानी जाती है, देह त्याग के लिए उत्तम नहीं होती। वहीं सूर्य देव का उत्तरायण होना बहुत शुभ माना जाता है, यह प्रकाश की अवधि होती है। अतः पितामह भीष्म ने प्राण त्याग करने के लिए यही सबसे उपयुक्त समय माना था। भीष्म पितामह को अनंत ब्रह्म में लीन जानकर सब लोग वैसे ही चुप हो गए जैसे दिन के बीत जाने पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। उस समय देवता और मनुष्य नगाड़े बजाने लगे, साधु स्वभाव राजा उनकी प्रशंसा करने लग गए और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लग गई। उसके पश्चात अपने हृदयों को श्री कृष्णमय बनाकर सब अपने अपने आश्रमों की ओर लौट गए। फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से समर्थ राजा युधिष्ठिर अपने वंश परंपरागत साम्राज्य का धर्म पूर्वक शासन करने लग गए। और इसके साथ ही 9वां अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद। नोइंग हिंदुइज्म की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये एफर्ट अच्छा लग रहा है, आप चाहते हैं कि भागवत के बारे में ना सिर्फ भारत बल्कि देश विदेश में लोग जाने समझें, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय श्री राम।